Let's start. We were doing chapter geometry and we had completed exercise A and B. Now proceed with exercise C. Question number C of drill corner 3. How many degrees are there in the following? Right angle. राइट एंगल कितने डिग्री का बनता है? How many degrees are there in the right angle? 90 degree. Next. Straight angle 180 degree. Right. Next. Of complete angle 360 degree. हाँ right. हाँ अब तुम बताओ. classify the following How angles many? are the Let me basics. listen me. First listen me. How many degrees are there in an acute angle? क्या है क्वेश्चन तो है नहीं. How many degrees are there in an acute angle? ये क्वेश्चन कहाँ है श्याम बाबा? डी वाला खोलो ना. मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, अलग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. लगभग मेरे हिसाब से तो 90 होते हैं. 90 तो राइट एंगल होता है ना. 90 से नीचे कम के जो बनते हो ना एक्यूट एंगल कहते हैं. नीचे हाँ. कम. An acute angle is an angle which is less than 90 degree and greater than 0 degree. समझे? 0 से बड़ा 90 से छोटा एक्यूट एंगल होता है. तो एक्यूट एंगल होता है, ऐसे लिख दो, बिटवीन 0 एंड 90. बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ऐसे बोलना चाहिए. इन एन एक्यूट एंगल देयर आर इन एन एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. मतलब इन दोनों के बीच में, ना तो 0 होगा ना 90 होगा, इन दोनों के बीच में होगा, 1 से लेके 89 तक. ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल कितने का होता है? तुमने सभी लाइट नहीं जलाई क्या कमरे की? सभी जला रखी हैं. दोनों लाइट नहीं जलाई? एंगल 90. देखो ये पीछे का तो ये जल रहा है, आगे का ये चल रही है. श्याम बाबा ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है. हाँ, इट मीन्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. जो 90 से बड़ा होगा, यानी 91 से लेके 179 तक. एंड व्हाट इज रिफ्लेक्सिव एंगल? अब वो जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो. बोलो ना, बिटवीन एन एंगल which lies between 180 degree and 3 degree. An angle which lies between. Exercise D. Start reading. Classify the following angles on the basis of their degree measures. बोलो, 89 डिग्री का क्या होगा? कौन सा एंगल होगा ये? Acute angle. वेरी गुड. ये हो जाएगा 150 degree. एक्यूट एंगल. Acute angle. 150 degree of acute angle. ऑबट्यूज. ऑबट्यूज. ऑबट्यूज बोलते हाँ हैं. obtuse angle. हाँ, ऑबट्यूज. पहला एक्यूट, दूसरा ऑबट्यूज, तीसरा अभी obtuse ही है. चौथा
चौथा 15 एक्यूट, डिग्री, हाँ 15 डिग्री एक्यूट, 95 डिग्री ऑब्स्ट्यूज, ऑबट्यूज, ओ के बाद बी बोलना है, ऑबट्यूज। ऑब्ट्यूज, 6 to 90 डिग्री, वो रिफ्लेक्सिव एंगल, 360 रिफ्लेक्स डिग्री, एंगल, वो कंप्लीट एंगल, 180 डिग्री, वो स्ट्रेट एंगल। हम्म, हाँ, और अगर हो तो 90 डिग्री, वो क्या कहते हैं उसको, कुछ अजीब सा नाम है उसका। 90 डिग्री। राइट एंग राइट एंगल। इतनी देर में क्यों बता रही हो? फटाफट निकलना हाँ तो चाहिए आंसर। देखो 90 डिग्री एक्यू राइट एंगल, 180 डिग्री स्ट्रेट श्याम बाबा एंगल। ये दांत। ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटेड टाइप्स। राइट एंगल कैसे बनेगा? पी क्यू आर, देखो ऐसे बन जाएगा, पी क्यू आर, ये रहा, यहाँ पे ऐसे कर दो, पी पापा हमें स्क्रीन नहीं दिख रही। क्यू आर, क्यों? पापा स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ दिखेगी अब। राइट एंगल बनाना है 90 डिग्री का। अब देखो स्क्रीन दिखी? हाँ। हाँ तो ऐसे देख लो। देखिए मैंने लिखा था स्क्रीन पे, राइट एंगल होता 90 डिग्री का, स्ट्रेट एंगल 180, कंप्लीट एंगल 360, एक्यूट एंगल होता बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल होता बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, रिफ्लेक्सिव एंगल होता बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, और 89 हो गया एक्यूट एंगल, 150 ऑब्ट्यूज, 120 ऑब्ट्यूज, 15 डिग्री एक्यूट, 95 ऑब्ट्यूज, 290 रिफ्लेक्सिव, 360 कंप्लीट, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, 90 डिग्री होता है राइट एंगल। अब देखो एंगल पी क्यू आर बनाना राइट एंगल, तो पी क्यू आर ये बना दिया मैंने, दिख रहा है अब? अब दिख रहा है श्याम क्या? बाबा कर ले। क्यूट है? एंगल पापा ऐसे बनेगा थोड़ा, ऐसे है ना। देखो एक चीज बताऊं ये तुम्हें, तो चीज बनाना है ना, थर्ड इधर वाला। देखो स्क्रीन पे, चीज ऐसे। देखो जैसे मुझे राइट एंगल बनाना है, पी क्यू आर, तो क्यू पे ना मैं जब निशान लगाऊंगा ना एंगल का, तो देखिए ऐसे बनाएंगे, ऐसा निशान लगाना है। और जब कभी एक्यूट एंगल बनाऊंगा ना, 90 से छोटा, तो मैं तो आपसे चीज तो बता यहाँ पे देती देख, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये वाला निशान मत बना देना, ये गलत हूँ। होता है। यहाँ पे हाफ सर्कल। हाँ यहाँ पे बनेगा सर्कुलर टाइप में, ऐसे बनेगा, जो श्याम 90 बाबा डिग्री। ये जो सर्कल बना, ये क्या? हम क्या? क्या बोल रही हो? कैसा बना सकते, क्या बोल छोटा रही हो? वाला। आवाज नहीं आ रही। मैं पूछ रही हूँ ये जो आपने हाफ सर्कल बनाया एक्यूट एंगल के अंदर, ये हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं, कितना भी छोटा। हाँ कहीं भी बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, लेकिन अंदाजे से ऐसा बनाते हैं कि ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, क्लियर दिखे। तो अंदाजे अंदाजे से कहीं बना दो, इस निशान, ये निशान होता, कहीं लगा दो, यहाँ लगा दो, और यहाँ पे लिख दो कि ये कितने का है, 45 का है कि 50 का है, कितने का है। ये 90 का होता है हमेशा, ये निशान होता है 90 का, 90 के एंगल में यही लगती हैं दो स्ट्रेट लाइन, ऐसे। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो ए बी सी एक्यूट एंगल बनाना है, तो ये तो ऐसे ही बना दो जैसे अभी बनाया मैंने उधर, ए बी हाँ सी, लेंगे। ये बना लेना सब। एक्स वाई जेड ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ये हो गया 90 से बड़ा, एक्स वाई जेड। ए बी सी स्ट्रेट एंगल बनाना, ये रहा, ये तो बहुत आसान है। ए इधर लो, बी बीच में ले लो, बीच में आ रहा ना बी, और सी इधर ले लो, ये बन गया 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल।
अब इसमें ये ध्यान रखना, स्ट्रेट एंगल बनाया जैसे तुमने, तो ऐसे मत बोल देना कि ये रहा स्ट्रेट एंगल ABC। जहाँ पे बना, कहाँ बना स्ट्रेट एंगल, इस बी पॉइंट पे बना है, तो यहाँ पे ये निशान ऐसे लगाना है तुमको, ऐसे सर्कल, मतलब यहाँ पे एंगल बना है। यहाँ से ही मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे बना पॉइंट, इस पॉइंट पे एंगल बना है। अगर मुझे इसी एंगल को ऑब्ट्यूज बनाना होगा तो ये जो ए बी लाइन है ना, इसको मैं यहाँ खींच दूंगा, ए बी को, और ये बन गया ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये हट जाएगा ऐसे, ये ऑब्ट्यूज हो गया। इस ए बी लाइन को इधर खिसकाया है स्ट्रेट एंगल बनाने के लिए। 90 बनाना होगा तो इसी ए बी लाइन को यहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ। अब ए बी यहाँ आ गया, ये बन गया, और इस निशान को सही करना पड़ेगा ऐसा। एक्यूट एंगल में यही ए बी इधर आ जाएगा, यूँ खिसक के ए बी ऐसे, यहाँ से अब ये भी हट जाएगा, ये निशान भी चेंज हो जाएगा ऐसे। और कंप्लीट एंगल में यही लाइन ए बी ए सी के ऊपर आ जाएगी, लेकिन ऐसे घूम के आएगी, यूँ इधर से घूम के आएगी यूँ ऐसे, और ये ए बी के, ए बी भी ए सी के ऊपर ही आ गई ऐसे। चलो, फाइंड द मिसिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। क्वेश्चन नंबर F। आवाज़ आ रही मेरी? हेलो? 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 पापा जहाँ पढ़ा रहे हो मुझसे एक ड्रिल करने ठीक है, हैं। कोई बात नहीं, बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर F का फर्स्ट का बताओ, कितना आंसर आया क्वेश्चन मार्क का? हम वहां पे थोड़ी पहुंचे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पेज नंबर 173। 173 पे जो ड्रिल कॉर्नर 3 की जो एक्सरसाइज थी, बी, एफ ई तक तो कर लिया था ना, एफ। 172 पेज नंबर है। हम्म। वो 172 पेज नंबर का है। हाँ हाँ, वही एफ पे, मतलब फाइंड द मिसिंग एंगल। फाइंड द मिसिंग एंगल, बोलो। मतलब इसमें करना क्या है? मिसिंग एंगल फाइंड करना बस। तुमने किए नहीं है तीनों क्वेश्चन? नहीं, क्यों? बोला तो था तुमको आगे क्वेश्चन करो। हम ड्रिल कॉर्नर वो 1 से स्टार्ट कर रहे थे ना। अब करके दिखाओ, बताओ कितना आएगा। ऑरली हो जाएगा ये, तीनों क्वेश्चन ऑरली हैं, बहुत आसान है। बताओ जल्दी कैसे करेंगे, बस ये बताना कैसे करेंगे, करके करके नहीं दिखाना। बोलो जल्दी, कौन बोलेगा? इस 130 से 130 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तू बता, को सही बताया उसने गलत बताया है? सही है क्यों करेंगे पापा। सब्ट्रैक्ट? इस ऐड क्यों नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, बता। क्योंकि हमें वो साइड वाला एंगल जानना है। उसके साइड वाला छोटा सा 35 डिग्री का है, उसके ऊपर जो बड़ा है वो 130 डिग्री का है। इन दोनों को माइनस करेंगे, जो आएगा वो इसका एंगल आ जाएगा। कितना है बताओ, जोड़ बताओ कितना है, सॉल्व करके बताओ, बोलो आंसर। 95। हम्म। ठीक है ना, एक एंगल वो छोटा वाला 35 का, दूसरा आ गया 95 का। अब देखो, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 95 को और 35 को, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 95 और 35 कितने होते हैं? 95 और 35 100। 95 एंड 130। तो 130 के बराबर आ जाएगा ना वो, क्योंकि जो हम्म, एंगल है हमारा 130, ए ओ, पूरा बड़ा वाला एंगल, वो दो एंगल से मिलके बना है, एक तो ए ओ बी और एक बी ओ सी।
दिख रहा है ना, एक तो ये एंगल है और एंगल है, इन दोनों से मिलके बना है ए ओ सी 130 डिग्री। तो 130 दो टुकड़े में डिवाइड कर सकते हैं हम, एक 35 डिग्री में और 95 डिग्री में। दोनों का एडिशन कितना होगा? 130। अगला बताओ अब। अगला अगला भी नेक्स्ट, कैसे? ये वाला पापा एंगल ये बताना, अगले में। ये एंगल बताना कितने का होगा। और ये दे रखा 125 का है। बताओ कैसे करेंगे, मानवी बोल जल्दी। शायद इसको 180 को माइनस करेंगे। करेक्ट। 125 से। 180 को माइनस कर देंगे 125 से। क्या? क्या बोल रही है, तेरे को पता भी है? तू बता, सही बोला उसने, सही गलत बोला? उसने सही तो बोला है। ये क्या जो बोला, दोबारा स्ट्रेट बोल। लाइन, वो जो स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्री की होती है, तो 180 डिग्री को माइनस कर देंगे 125 डिग्री से। 180 को माइनस कर देंगे 125 से। ले, कर दिया मैंने माइनस। कितने बचे बता स्क्रीन पे। पापा ऐसा नहीं, और कैसे? टी ऊपर आएगा। तू ही तो बोले 180 को माइनस कर देंगे 125 से, तो 180 नीचे ही आएगा ना जब माइनस करेंगे 180 को तो। 125 को माइनस करेंगे 180 से। फिर गलत क्यों बोल रही हो, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, गलत क्यों बोल रही हो? पहले वाले सवाल में तुमने 35 माइनस किया 130 से, तो दूसरे सवाल में भी तो 125 माइनस होगा 180 से, बड़े वाले में से छोटा एंगल माइनस करते हैं ना। तुमने उल्टा क्यों बोला? हम्म। पूरा एंगल 180 का है, स्ट्रेट एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें से इतना हिस्सा कितना, 125, उसको माइनस कर देंगे, तो जो बचा वो आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। समझे? हम्म। 55 डिग्री आ गया ये एंगल। हम्म। अगला बताओ सॉल्व करके। और 50। और जो तुम बोल रहे हो ना उसको ना ध्यान से बोला करो, सोच समझ के हम बोल क्या रहे हैं। पापा 50 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री। कैसे आएगा 50 डिग्री? वही तो बताना कैसे 150 आएगा। वन 100 में से 150 को माइनस करेंगे तो 50 ही तो आएगा। दोबारा बोल, क्या बोली तू? 100 को 150 में से जब माइनस करेंगे तो 50 ही तो आएगा। तो 100 को तू माइनस क्यों कर रही है 150 में से? ये तो बोल रही है ऐसे करेंगे तो क्योंकि हमें 50 आ गया। ऐसा क्यों किया तूने? क्योंकि हमें दो एंगल्स दे रखे हैं, हमें एक एंगल बताना है तो दोनों को माइनस कर दो। नहीं, ऐसे नहीं है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, खोपड़ा लगाना पड़ेगा, जो खोपड़ा दिया ना भगवान ने वो लगेगा। ऐसे नहीं होगा कि जैसे दो सवाल कर दिए वैसे ही इसको भी कर दो, बड़े में से छोटा माइनस करते चले जाओ, बड़े में से छोटा माइनस करते चले जाओ, है ना? ऐसे नहीं होता मैथ में। गधे बच्चे होते हैं ऐसे जो करते हैं, खोपड़िया एक नंबर के गद्धड़। कि दो सवालों में बड़े में से छोटा एंगल माइनस करा था, तीसरे में भी बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तो 50 आ गया आंसर, बोल दो। एक नंबर के गद्धड़ नालायक बच्चे होते हैं जो ऐसे वो करते हैं, समझ गई? इडियट। तू बोल मानवी, ये तो गद्धड़ है एक नंबर की। बोल। मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है वाला। क्यों नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। तुम्हारे मुंह पे रेहपटा बाजेगा ना तब सुधरोगे तुम। देखो इधर, इस कोई सी भी एक लाइन मान लो, जैसे ये लाइन है जो मैंने डार्क करी है, ये लाइन है,
अब यहाँ से मैं अगर पूरा घूम के यहीं आ जाऊं तो कितने का एंगल होता है? 360 डिग्री। 360 का 360। 360 का होता है ना। अब मुझे ये बताओ, जब मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा कितने एंगल कवर किए मैंने? एक तो 150 का कवर किया, देखो फिर से घुमा रहा हूँ इसको। 360 का एंगल बनाने के लिए मैंने एक तो एंगल ये कवर किया 150 का, फिर एक आगे कवर किया 100 का, फिर एक और एंगल है, वही मुझे बताना वो कितने का है। तो इस 360 डिग्री के एंगल में कितने एंगल हैं टोटल? 3 एंगल हैं। एक 150 का, एक 100 का, और एक हमें बताना वो कितने का है। तो इन तीनों एंगलों का एडिशन कितना होगा? इधर देखो गद्दड़ो। ये एंगल कितने का होता है? 90। अब मैंने इसमें एक एंगल बनाया, ये 60 डिग्री का। तो बताओ ये दूसरा एंगल कितने का होगा? 30। ये वाला। 30। कैसे पता चला 30 का होगा? 60 में से माइनस 90 में से 60 को माइनस कर देंगे। हाँ, क्योंकि ये पूरा एंगल कितने का होता है? 90 का। और यहाँ से यहाँ तक 60 हो गए, तो यहाँ से आगे कितना बचा? 30। मालूम कैसे पड़ा? 90 माइनस 60। ऐसे। अब बताना मुझे कि मैंने इसी एंगल में 3 एंगल बना दिए। 110 इसका आंसर है। ये 20 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है। तो बताओ ये तीसरा एंगल कितने का होगा? ये वाला। ये 90 डिग्री का पूरा येलो येलो, और ये ग्रीन, दो 20 के 40 के, तीसरा ग्रीन कितने का होगा? ये वाला। बताओ कैसे करेंगे इसका? 30 डिग्री का। कैसे बताओ ना। पहले 40 और 20 को ऐड करेंगे, आया 60, और ये पूरा होता है 90 का, तो 90 माइनस 60। तो जो पूरा 90 है, तो इसमें जो ये 90 का जो एंगल है 3 एंगल में डिवाइड हो गया, एक 20 में, 40 में, और तीसरा हमें बताना वो पार्ट कितना है। तो जो दो, एक तो एंगल 20 का है, एक 40 का है, और तीसरा मान लिया क्वेश्चन मार्क है, उसकी वैल्यू बतानी। इन तीनों का एडिशन कितना है? 90 के बराबर है, क्योंकि 90 के एंगल को ब्रेक किया 3 में। तो 40 और 20 कितने हो गए? 60 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 90। अब कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 60 बतानी वहां। है, उसको इधर ही रहने दो लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में 90 तो था ही, और लेफ्ट साइड वाला जो 60 था पॉजिटिव में, वो इधर माइनस में चला गया। तो कितना आ गया आंसर? 30 डिग्री। अब बताओ ये कैसे करोगे इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 3 को? 110 डिग्री। कैसे करोगे मैंने ये पूछा है, आंसर नहीं पूछा। मेरा आंसर सुन लो पहले। 110 डिग्री। हाँ, देखते हैं कितना आता है, बताओ कैसे करते हैं किया। पहले तो 150 और 100 को प्लस किया, और फिर हम्म। 360 से माइनस कर दिया जो भी आया। हाँ, तो ये पहले क्यों नहीं किया था ऐसा स्टार्टिंग में? पहले 150 किसी में ने से हमें 100 क्यों बताया, माइनस किया था? हम्म? क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं था। मैं पागल हूँ? तुमको ऊपर बताए थे सारे के रिफ्लेक्सिव एंगल 180 के ऊपर होता है, आपने 360 का होता है माइनस के कंप्लीट। बताए थे फायदा पे। है। आपने माइनस के बताए थे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया था जी। तो ये तो तुम्हारे अपने अंदर से ही तुमको अंडरस्टैंडिंग लानी चाहिए कि भाई हमारा पूरा एक सर्कल है, तीनों एंगल मिलके एक सर्कल बना रहे हैं ऐसे गोल। तो तीनों एंगल मिलके 360 के हो गए ये तो। यानी कि अगर हम 150 को ऐड करें और 100 को ऐड करें और इस क्वेश्चन मार्क को ऐड करें, तीनों 360 के बराबर आएंगे ये तो। अब 100 और 100 और 150, 250 हो गए। 250 इधर माइनस में आ जाएंगे 360 के पास।
इधर क्वेश्चन मार्क बचेगा बस, तो वैल्यू आ गई 360 में से 250 गई तो 110, यानी ये एंगल होगा 110 का, और तीनों को ऐड कर देंगे तो 360 के बराबर बैठेगा। ऐसा सवाल एक किया तो था दूसरे वाला। दूसरे वाले सवाल में क्या था, तुम्हें दिख नहीं रहा था कि पूरा एंगल 180 का है, और इस 180 के एंगल को दो एंगल में ब्रेक कर दिया है इसने। एक तो ये क्वेश्चन मार्क जो हमें बताना है, और एक ये 125 जो दे रखा है। तो इन दोनों का एडिशन कितना होता है, 180 के बराबर। तो 125 प्लस क्वेश्चन मार्क, इन दोनों का एडिशन होगा 180, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो ऐसे ये करना था। इसमें दो की जगह तीन एंगल हैं, तीनों का एडिशन बराबर होगा 360 के। मुझे बताओ, ये ए ओ बी एक स्ट्रेट एंगल है। आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन दिख रही है? हाँ। हम्म। स्क्रीन पे सर्कल घूम रहा है और आवाज नहीं आ रही। देखो, एक स्ट्रेट एंगल बनाया है ए ओ बी, और फिर चार एंगल में वो डिवाइड कर दिया है। एक 30 डिग्री का है, एक 40 डिग्री का है, एक 85 डिग्री का है। क्वेश्चन मार्क बताना है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी है, यानी कि एंगल डी ओ सी। डी ओ सी बताना कितना होगा, बोलो। एक स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल। एंगल है। हाँ, चार एंगलों में डिवाइड कर दिया, चार एंगल बने हुए हैं स्ट्रेट एंगल। चार एंगल से हैं, सब सुन। और एक एंगल कितने का है? एक 85 का, एक 40 का, एक 30 का है। 205। 205। अच्छे। हाँ। कौन कौन से एंगल लिखे तुमने, कितने कितने के एंगल लिखे? एक 85 का, एक 40 का, एक 30 का। कैसे किया फिर? पहले 30, 40 और 85 को ऐड कर दिया। कितना हुआ? 155। फिर क्या किया? 360 को उसमें से माइनस कर दिया। 360 को माइनस कर दिया। किसमें से माइनस करा 360 को? 155 को माइनस कर दिया हमने 360 से। तो उल्टा क्यों बोल रही है? उल्टा क्यों बोल रही है? स्क्रीन दिख रही निकल है? जाता है ना मुंह से आप। स्क्रीन दिखी क्या? हाँ। अब दिखा, हाँ। कैसे करेंगे, दिखा? 85। स्क्रीन पे। क्या स्क्रीन पे? मैंने स्क्रीन पे सॉल्व सर्कल आ रहा है और जो आप कुछ मैंने भी लिख नहीं रहे हो। मैंने लिखा है, सॉल्व करके लिख दिया स्क्रीन पे, दिखा नहीं अभी तक? नहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं है, हम लिखेंगे 85, एक ही लाइन में लिखेंगे 85 प्लस 40 प्लस 30 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 360, एक लाइन में।
फिर हम लिखेंगे इन तीनों को ऐड करके 155 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 155 डिग्री। फिर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 205 डिग्री। आंसर। तो मैंने भी 205 ही बोला था। मान भी तेरा कितना है? वही हैं? वही बोल रही है 205। चल पढ़ो टाइप्स ऑफ लाइंस। Types of lines. There are common three types of lines as mentioned here. Parallel lines. These are lines. These are lines that never meet and are always the same distance apart, no matter how far you attend them in the direction they point. The symbol is used to represent parallel lines. The in the above figure, A, C, D, and N, R, S. We come across parallel lines in everyday life in things like the following: railway tracks, stumps of cricket, legs of tables. पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मिलती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, चाहे कितनी भी बड़ी उनको आगे खींच लो। जैसे रेलवे का ट्रैक्स सीधी दोनों पैरेलल होते हैं। स्टंप, क्रिकेट के स्टंप तीनों पैरेलल खड़े होते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते। ऐसी टेबल की, चेयर की लेग्स। पढ़ो इंटरसेक्टिंग लाइंस। Intersecting lines. देखो इंटरसेक्ट का मतलब The होता है the काटना। lines that पहले सुन लो, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। जैसे हम एक्स बनाते हैं ना, एक्स, तो एक्स दो लाइन से बनता है और दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं, है ना। ऐसे ही पढ़ो, इंटरसेक्ट मतलब काटना, क्रॉस करना। पढ़ो। the lines that intersect to cross ये each मानवी other at पढ़ेगी, a इसको point मानवी को are बोल। called intersecting lines. चुप कर, मानवी को बोल, वो Here A, पढ़ेगी। B, and C, D are intersecting line. The lines that intersect or cross each other at a point are called intersecting line. Here A, B, and C, D are intersecting line that intersect at the point C. Intersecting lines are seen in everyday life as in following: the letter X, intersecting roads. समझ में आया क्या पढ़ा है तूने? हिंदी में बता चल, बिना देखे हिंदी में समझा मुझे। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं, जैसे क्रॉस वाले रोड जो एक साथ ही होते हैं, हाँ वेरी रोड्स गुड। और से बनता है और क्रॉस वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है आगे पढ़ो, कुकू पढ़ेगी अब। मेरे को पढ़ने दो। एक एक पढ़ो। पर परपेंडिकुलर ये किधर है फोन में? अरे हाँ। Perpendicular lines. When two intersecting lines meet each other to form a right angle, they are called perpendicular lines. The symbol is used to represent perpendicular lines. Here is figure ABCD. In the letter L, the two lines are perpendicular to each other. Perpendicular देखो lines सुनो वो ध्यान होती से। हैं जो दो लाइंस हों, बता बता। दो लाइंस जो राइट एंगल बनाती हैं उनको perpendicular lines बोलते हैं, जैसे कि L। दो लाइंस नहीं, दो लाइंस मिलके दो जो ब्लैक दो लाइंस कौन सी लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो एक दूसरे को काटती हैं, क्रॉस करती हैं, लेकिन 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ऐसे बोल, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। होता है।
बोल। अपना तो देती नहीं हूँ। हाँ, ऐसी दो लाइंस जो जॉइन हो, इंटरसेक्टिंग ऐसी दो लाइंस लाइन। होती हैं। हाँ, ऐसी दो लाइन जो जॉइन हो। इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे से जॉइन होती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। हाँ, तो वो लाइंस कैसी कहलाती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर मतलब जब भी वो राइट एंगल बनाए, यानी नब्बे अंश का कोण बनाए 90 डिग्री का। अब जैसे एल, कैपिटल लेटर में हम एल लिखते हैं ना, एल, एल फॉर लायन। तो वो हमारी दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। एक एक स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, दोनों आपस में हम कहेंगे ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर लाइन है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कोण एंगल बना रही हैं। अच्छा, राइट एंगल को परपेंडिकुलर एंगल भी बोलते हैं, इसीलिए कि वो परपेंडिकुलर लाइन से बनता है। जो राइट एंगल होता है ना 90 डिग्री का, उसे हम परपेंडिकुलर एंगल भी बोलते हैं, इसीलिए कि परपेंडिकुलर लाइन से ही बनता है वो। दो नाम है इसके, ठीक है। आगे पढ़ो। हम्म। और इनको हम ऐसे लिखते हैं, किसी ने अगर लिख दिया ए बी परपेंडिकुलर सी डी, तुम समझ जाना कि ए बी और सी डी एक दूसरे के ऊपर ऐसे बनाएंगे। अगर हमने ये ए बी बना दिया, तो हम सी डी को टेढ़ा नहीं बना सकते, तिरछा या इधर, बिल्कुल सीधा खड़ा करेंगे इसके ऊपर, अगर ये निशान लगा दिया तो। स्क्रीन दिख रही है मैं क्या लिख रहा हूँ? स्क्रीन तो नहीं दिख रही। कोई बात नहीं, ये जो लाइन है ना, एक लाइन खींच के नीचे उल्टा टी, मतलब उल्टा टी, फ्लिप्ड टी, हाँ। ऊपर टी का ऊपर का हिस्सा नीचे आ गया, ये निशान होता हाँ, परपेंडिकुलर का। उल्टा टी। ऐसे परपेंडिकुलर का नीचे एक होता है। हाँ। एक नीचे ऐसे स्लैंटिंग लाइन, वो स्लीपिंग लाइन, और हाँ। ऊपर एक स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन बोला कर। मैं पापा को समझाने को बोल रही हूँ। हाँ, मतलब उल्टा टी बोल दो ना, उल्टा टी, बिल्कुल ऊपर का हिस्सा टी का नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर हो गया, बस। हम्म। मतलब नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब, होता है, देख ऐसे। और चीज़ बताऊँ नीचे एक और। हॉरिजॉन्टल। टी, ये होता है मिरर इमेज ऑफ टी, टी लेटर की मिरर इमेज। सिखाई थी ना तुमको एक बार रीजनिंग में, मिरर इमेज, वाटर इमेज। सॉरी, हाँ, मिरर नहीं, वाटर वाटर इमेज। इमेज। ये वाटर इमेज है, वाटर इमेज ऑफ लेटर टी। ये है वाटर इमेज ऑफ टी। चलो पढ़ो। ड्रिल कॉर्नर 4। क्या? ड्रिल कॉर्नर 4। हाँ, बिल कॉर्नर 4, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। बताओ पैरेलल लाइंस के पेयर। कौन कौन सी पैरेलल लाइंस, नाम बोलो। आर आर टी, पी क्यू, और के वी और एस एम। हम्म। और पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग वी 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 के। ये सब पापा ऐसे एक दूसरे को कट कर रही हैं। हाँ, तो पेयर वी बना के दो, और वी के और आर टी। वी के। वी के आर एस वी के आर टी, पी वी वी के क्यू पी एन। क्यू। वी के आर टी भी और वी के पी क्यू भी है, वी के पी क्यू को भी तो काट रही है। ऐसे ही जो एस एम है वो आर टी को भी काट रही है और पी क्यू को भी, तो एस एम आर टी, एस एम पी क्यू, चार हो जाएंगे, चार पेयर बनेंगे ना इसमें। भाई वी के जो पेयर लाइन है वो ऑफ एक बार उसका पेयर बनेगा आर टी के साथ, आर टी को काट रही है। एक पेयर बन जाएगा पी क्यू के साथ। ऐसे ही एस एम के दो पेयर बन जाएंगे। परपेंडिकुलर लाइन है आर आर वी, नहीं, आर एस, आर एस के टी। आर हाँ एस। जी। हाँ, आर एस कौन सी लाइन है? आर एस तो कोई लाइन ही नहीं है। सॉरी, वो मैं बोलना चाह रही हूँ, ये एल टाइप बन रही है ना। देख, सब लाइन ना परपेंडिकुलर होती हैं, एल टाइप में ही नहीं होती परपेंडिकुलर लाइन। तुम्हें ऊपर नहीं दिख रही क्या ए बी और सी डी?
अरे ऊपर नहीं दिख रही क्या परपेंडिकुलर लाइन ए बी और सी डी जो बनाया था परपेंडिकुलर लाइन के पैराग्राफ के सामने? तो हाँ। तो वो क्या एल बना रही हैं? नहीं, जब उनमें दो बस 90 डिग्री। अब पापा देखो, पी के 90 डिग्री का एंगल बना रही है, आर वी 90 डिग्री का एंगल, एम टी 90 डिग्री, क्यू एस 90 डिग्री। हाँ तो इसमें कई परपेंडिकुलर लाइन आएंगी, 4 पेयर इसमें भी बनेंगे क्योंकि सब परपेंडिकुलर ही ड्रॉ हैं। द ये तो बना लेंगे। अगला पढ़ो। ड्रॉ दी फॉलोइंग। वही तो पढ़ा है अभी। अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। सी पढ़ो। सी करके दिखाओ। Look at the figure and fill in the blanks. FB is parallel to F, or B is parallel to GD. भाई एफ बी इज पैरेलल टू, एफ बी जो लाइन है एफ बी ढूंढो कहाँ है, एफ बी किसके पैरेलल है वो बताओ। ढूंढ लिया। बोलो FB एफ, एफ बी की पैरेलल लाइन कौन सी है इस फिगर में? CE. हाँ वेरी गुड, एफ बी की पैरेलल लाइन है सी ई। अगला क्वेश्चन करो मानवी, तू भी बोल। GD is perpendicular to dash and dash. जी डी जो लाइन है जी डी वो किस किस लाइन के परपेंडिकुलर है? दो लाइनों के परपेंड परपेंडिकुलर होगी, दोनों को बताओ। देखो ना जी डी लाइन कहाँ है, देख ली। तो बोलो। जो 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करें वो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं। पापा CD, वो सॉरी, वो क्या बोलते हैं, बी एफ बी एक था, एफ बी है हम्म। एक, है जोर से एफ बोल। बी। मानवी एफ बी बोल रही है महारानी जी। हाँ बिल्कुल सही बोल रही है वो। वेरी गुड बेटा। अगला बोलो, एक एफ लाइन बी और कैसे बोलो। बना? है? एफ बी कैसे बना? क्यों? देखना जी डी स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन हो गई एफ बी, तो एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं कर रही सीधी। है, परपेंडिकुलर नहीं हो गई एक दूसरे के। अच्छा, ऐसे ऐसे तो इसमें दो तीन है। सी तीन कहाँ, दो ही तो हैं गद्दड़। सी ई मतलब वही है। अरे तीन कहाँ है? दो तीन बोला है, दो या तीन। सी ई सुन लो पहले मेरा। हाँ वेरी गुड, दो लाइन हो गई एफ बी और सी ई, दोनों सही है मानवी की। अब ये बताएगी तीसरी कहाँ है। दिखा पापा, तीसरी है ये, एफ बी। एफ बी तो उसने पहले ही बता दी। और एक और बार नहीं आ सकती है? अच्छी है, 50 बार बोलेगी एक ही लाइन को। दो ही लाइन तो हो बस परपेंडिकुलर, दिख नहीं रही सामने फिगर में? श्याम बाबा, थर्ड थर्ड का एफ बी है। हाँ मानवी भी थर्ड का एफ बी बताओ। ही बोल रही है। थर्ड का थर्ड का ये एफ बोलो। बी बोल रही है। मैंने भी एफ बी बोला है, तो मैंने कब कहा, लेकिन पापा मेरा गलत जो बता रहे हैं एफ बी। बोलने से प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बोल रही है तो। हाँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए सी और बी एच बोलो ना, एफ बी क्यों बोल रहे हो, बी एच बोलो, आगे तक मत मानवी भी खींचो। एफ बी बोल रही है, जो आपने उससे नहीं डांटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए सी एंड बी एच।
दो लाइन है ये, इंटरसेक्ट करती हैं, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, किस पॉइंट पे काट रही हैं बोलो। एफ बी। किस पॉइंट पे काट रही हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट नंबर, क्या नाम है उस पॉइंट का। ए सी। एसी तो लाइन है, एसी और बी एफ एच बी एफ बी एफ बी है। एफ बी। एफ बी क्या है तुझे पता है, दोबारा बोल। एफ बी वो वाली लाइन है जो इन दोनों लाइंस को काट रही है। तुमको अभी सवाल ही समझ में नहीं आया, देखो ये कह रहा सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कि एक लाइन है ए सी, ठीक है, तिरछी लाइन है ये एक ए सी, ये जो है एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है उस लाइन का नाम लिखो, और वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट भी बताओ। तो हमने लिख दिया बी एच या बी एफ, तो एक ही बात है, एक ही लाइन का नाम है ना, बी एच और बी एफ, कोई सा भी लिख तो दो मैं बी। भी कब से बी हाँ, ऐसी बोल रही थी। कोई बात नहीं, बी एफ लिख लो, लेकिन एच तक लिख लो ना, बस बी एच, हम्म, बी एच लिख लो। अब ये तो बताओ ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पॉइंट पे काट रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। जी आई आई आई। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, आई पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं, आई लिख दो, इंटरसेक्ट एट अच्छा पॉइंट आई। पापा जे एच पे भी तो काट रही हैं। जे और एच पे ए सी लाइन कहाँ काट रही है, ए सी लाइन तो पहुंच ही नहीं रही वहाँ, ए से शुरू हुई और सी पे खत्म हो गई वो लाइन, फिर सी से दूसरी लाइन शुरू हो गई है मुड़ के नीचे को जे की तरफ ई की तरफ, वो तो अलग लाइन है सी ई। इसी के पॉइंट अच्छा। भाई जो ए सी लाइन है वो ए से शुरू हुई सी पे खत्म हो गई, एच तक कहाँ पहुंची वो, हमें तो बताना है जो ए सी लाइन है ए और सी से जो मिलके बनती है दो पॉइंट से, वो लाइन बी एच को या बी एफ को कहाँ काटती है, आई पे काटती है सिर्फ। दो लाइन एक ही पॉइंट पे तो मिल सकती हैं या एक से ज़्यादा पॉइंट पे मिल सकती हैं, अगर दो एक सीधी ही लाइन है पॉइंट। तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, दो सीधी लाइन, उस पॉइंट का नाम है आई इस फिगर में। अगला बोलो क्वेश्चन नंबर 4। उसका है, ये पूछ रहा है सी जी डी। हाँ वो एक एंगल बना रहे हैं। हैं, ये पूछ रहा है सी जी डी एक एंगल बना रहे हैं। हाँ वो एक एंगल बना रहे हैं और वो भी 30 डिग्री का। अरे क्वेश्चन नंबर 4 बताना पहले तुमको। और ही तो बता रहे हैं। हाँ 4 में क्या बता रही हो तुम, ब्लैंक स्पेस में क्या भरोगे। सही यानी राइट। हैं, कितने का है सी डी जी सी डी जी सी जे डी कितने का एंगल है वो बता। वो पूछ नहीं रहा है सी जे डी इज अ एंगल। सी जे डी इज अ डैश एंगल। कितने का एंगल है वो ये पूछ रहा है। कितने नहीं का है जी तो वो एक बताओ, एंगल है। अरे तो इसका बताओ। अंदर आंसर आर आई जी एच टी राइट है। राइट है रॉन्ग है क्या बोल रही है समझ में नहीं आ रहा। आप पहले क्वेश्चन पूछ रहे हो ये जो सी जे डे डी लाइन है वो पूछ रहा है जो तीनों लाइंस हैं ये कोई एक एंगल बना रही है कि नहीं बना रही हैं। ये 3 लाइन है क्या, सी जे और जे डी हाँ 2 ही लाइन तो है बस, 3 कहाँ है। जो भी है 3 है कि 2 है मेरे को नहीं पता। वो तीनों लाइंस 2 लाइन जो हैं वो एक एंगल बना रही हैं कि नहीं बना रही हैं ये पूछ रहा है और ये बना रही हैं एक एंगल। ये किसने कह दिया। नहीं ये बोल रहे नहीं हैं नहीं नहीं नहीं, मानवी गलत बता सी रही है, मानवी गलत, ऐसे नहीं समझना है इसको, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कुक्कू बताएगी। सी जे डी जो है वो एक एंगल बना तो रही है लेकिन कितने डिग्री का बना रही है वो बताना है। उसका नाम बताना उस एंगल का, डिग्री नहीं बतानी। राइट एंगल है वो।
हाँ, राइट एंगल लिखना है, इसमें डैश में लिखना राइट। मानवी गलत बता रही थी, तू जैसे बहुत साफ बता रही थी। मुझे तो पापा इसमें एंगल भी तो बता सकते हैं। जी जी जी। हाँ, वो राइट एंगल है कितने 90 डिग्री? डिग्री। 90 एंगल ऐसे कभी लिखते नहीं है ना, तूने डैश में जैसे 90 लिख दिया और फिर 90 के आगे एंगल नहीं लिखते, 90 डिग्री लिखते हैं बस। लेकिन यहाँ एंगल लिखा हुआ तो राइट के आगे एंगल लिखते हैं, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल। लेकिन अच्छा। तूने कभी ऐसे देखा है 90 एंगल, 180 एंगल, 45 एंगल? वो डिग्री होती है। नहीं। अगर यहाँ डिग्री लिखा होता ना, डैश और डिग्री, ऊपर छोटी सी बिंदी लगी होती, फिर 90 लिख देते कि 90 डिग्री हो गया वो एंगल, 90 का है। अभी तो उसका नाम पूछा उसने कि ये एंगल कौन सा है, तो राइट एंगल है वो, दिख रहा है हमको।